नमस्ते दोस्तों। इंग्लिश ग्रामर शॉर्टकट ट्रिक्स बाय बम सर में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, लॉकडाउन के बाद बहुत सारे वैकेंसीज आ चुके हैं, तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोग फिर से हमारे चैनल पर जुड़ें और इस बार कंटिन्यू बने रहें जब तक कि सारे सिलेबस हमारे पूरे ना हो जाएं। और इस बार मैं भी पूरे सिलेबस का जो है ट्रिक्स के माध्यम से, शॉर्टकट्स के माध्यम से पूरा करने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहें तो आपके लिए इंग्लिश जो है वो एक खेल हो जाएगा। दोस्तों, मेरा मानना है कि किसी भी पढ़ाई को, किसी भी काम को आप भार नहीं समझ करके, अगर इसे खेल समझ करके और करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है और साथ ही साथ ये इंटरेस्टिंग भी होता है। तो आइए, इस कड़ी में हम लोग एसएससी सीजीएल वगैरह में पूछे जाने वाले प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से लिए गए जो साइनो एंटो है उसको याद करने का ट्रिक बताने जा रहा हूं। और मैं आशा करता हूं दोस्तों कि अगर आपने इस पूरे वीडियो को देखा तो आप जितने भी इसमें वर्ड्स बताए गए हैं वो देखते के साथ आपको याद हो जाएंगे। और देखिए, इसमें जो है हमने बताया है कुछ वर्ड्स हैं आप लोगों के सामने है। जैसे देखिए, यहाँ पर जो मैं ये जो सीरीज चला रहा हूँ, वर्ड का सीरीज जो चला रहा हूँ, उसमें 10 वर्ड्स डेली मैं आप लोगों से करवाऊंगा और इसको याद करवाऊंगा, ठीक है। और साथ ही साथ अंत में मैं इन्हीं प्रश्नों को, इन्हीं क्वेश्चन को आप लोगों के सामने रखूंगा और देखूंगा कि आप इसको कितना याद कर पाते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों, जो वर्ड का है सीरीज, यहाँ पर देखिए, सो पहला जो है वो है ईगर, और दूसरा है डीफाई, तीसरा है कोमेमोरेट, चौथा जो है वो प्लेसिड है, डिस्पैरिटी, बारबेरियन, सीरीन, सिक्योर, टायरनी, नेबुलस। तो देखिए, ये सारे वर्ड्स हैं और इसके मीनिंग जो हैं, साइनो जो है वो इनके आगे दिए गए हैं। जैसे रिमेंबर, ये जो है अलग अलग दिए हुए हैं और आपको यही चीज़ जान करके चुनना है कि इसका सही आंसर, जो सही सही साइनो जो होगा वो कौन सा होगा। इसके लिए हम लोगों को बढ़ना पड़ेगा हमारे जो ट्रिक हैं उसकी ओर। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के बहुत सारे वीडियो आगे आने वाले हैं और सारा सिलेबस, पूरा सिलेबस हम लोग करने जा रहे हैं इसके माध्यम से। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला जो वर्ड है वो है ईगर। ईगर का मतलब होता है इच्छुक या उत्सुक। देखिए, आई एम ईगर टू नो, आई एम, तो ईगर, ईगर एक वर्ड है। देखिए दोस्तों, ईगर को हम लोग कैसे याद कर लेंगे आसानी से। देखिए, जैसे ईगर को हम लोग कहेंगे अगर। अगर देखिए, अगर हम लोगों को कुछ जानना होता है, ठीक है, अगर हम इच्छुक हैं, किसी चीज़ को जानने को उत्सुक हैं, तो हम क्या बोलते हैं? अगर ऐसा होता तो क्या होता, अगर ऐसा नहीं हो तो क्या हो। तो इसका मतलब क्या है? अगर हम बोलते हैं तो इसका अर्थ है कि हम जानने को उत्सुक हैं, इच्छुक हैं। और दोस्तों, यहाँ पर देखिए, इसके 4 ऑप्शंस हैं, क्लेवर है, इंथुजियास्टिक है, डिवोटेड है और क्यूरियस है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्यूरियस होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा क्यूरियस। तो क्यूरियस का मतलब इच्छुक या उत्सुक होता है। देखिए, इसको कैसे हम एसोसिएट करेंगे, दोनों में एसोसिएट करेंगे दोस्तों। ईगर तो अगर, और यहाँ पर है कि क्यों, क्यूरियस, क्यों, क्यों से देखिए, क्यों कोई क्वेश्चन पूछता है तो वो भी समझिए कि इच्छुक है। कि जैसे पेड़ हरा क्यों होता है, ठीक है, ये पेड़ हरा ही क्यों है, हवा दिखाई क्यों नहीं देता है। तो क्यों, जितना भी क्यों है, जितना भी क्यों क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो क्या है? वो हमारी उत्सुकता को दिखलाता है। ये दिखलाता है कि हम किसी चीज़ को जानने को इच्छुक हैं। तो इस तरह से आपको, आशा करता हूँ कि ये वर्ड याद हो गया होगा। चलिए सीधे आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड की ओर हम लोग चलते हैं। और अगला वर्ड है प्लेसिड। देखिए, प्लेसिड जो वर्ड है इसका मतलब होता है शांत। देखिए, शांत, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे इसके साइनो दिए हुए हैं, क्लियर, बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं जिसका एक आंसर होगा। तो देखिए, यहाँ पर क्लियर तो होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा? काम होगा, काम, शांत। तो दोनों को हमको याद करना है दोस्तों। देखिए, अब यहाँ देखिए, प्लेसिड, प्लेसिड को हम लोग एक जो है निमोनिक्स के माध्यम से इसको प्लेस याद करेंगे। प्लेस, देखिए,
प्लेसिड में एक पुराना वर्ड हमारे पास आ रहा है, क्या आ रहा है, वो है प्लेस। प्लेस का मतलब क्या होता है, स्थान। तो प्लेस, जैसे देखिए आप किसी कोचिंग में जाते हैं, ठीक है, और या फिर कहीं पर जॉब के लिए जाते हैं, तो जब तक आपको प्लेसमेंट नहीं मिलता है, जब तक आपको प्लेस नहीं मिलता है, स्थान नहीं मिलता है, तो आप शांत नहीं होते हैं। और प्लेस मिलने का मतलब, किसी ऑफिस में प्लेस मिलने का मतलब है कि आपको काम मिल जाता है। देखिए काम, यहाँ पर काम जो इंग्लिश वर्ड है, इसको हिंदी के काम में बदलेंगे, ठीक है। और जैसे ही आपको काम मिल जाता है तो आप क्या हो जाते हैं, आप शांत हो जाते हैं। तो प्लेस मिलता है तो शांत हो जाते हैं, और प्लेस मिलने का मतलब क्या मिलता है आपको, काम मिलता है। तो देखिए कितना आसान है ये वर्ड। और चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला जो वर्ड है वो है डीफाई। देखिए डीफाई का मतलब क्या होता है, पूजा करना, ठीक है। तो डीफाई का मतलब पूजा करना होता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शंस दिए हुए हैं, और इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, वर्शिप होगा। डीफाई का मतलब वर्शिप यानी पूजा करना। वर्क इज वर्शिप आप लोग सुनते होंगे, कर्म ही पूजा है। तो देखिए पूजा करना, तो डीफाई, देखिए यहाँ पर डी से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। डी यानी देवी। देवी की पूजा करना हम लोगों को है, देवी की पूजा हम लोग करते हैं, ठीक है। या किसी को हमको देवी बनाना है तो उसके लिए उसको क्या करते हैं हम लोग, पूजा करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से आसानी से आपको ये वर्ड भी डी से डीफाई याद हो जाएगा। तो चलते हैं इसके आगे का वर्ड। ये चौथा वर्ड जो है वह है कोमेमोरेट। बहुत ही आसान है वर्ड। देखिए को, किसी को, हिंदी का को हम इस यहाँ पर समझेंगे। कोमेमोरेट, किसी को मेमोरेट करना, किसी को मेमोरी में लाना, ठीक है, यानी किसी की स्मृति में उत्सव मनाना। ये वर्ड, ये तो वर्ड ही बता रहा है कि किसी की स्मृति में हम लोग किसी की यादगारी में उत्सव मना रहे हैं, तो उसको कहते हैं कोमेमोरेट करना, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसके ऑप्शंस हैं बोस्ट, रिमेंबर, चरित्र चित्रण में मैनिपुलेट और हार्मोनाइज। तो हमारा आंसर क्या होगा, रिमेंबर। इजी है, यहाँ पर देखिए याद करना रिमेंबर। तो रिमेंबर तो पहले से हम लोग कर रहे हैं, ये सारे चीज़, ये जो हम अभी कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, रिमेंबर कर रहे हैं। तो देखिए कोमेमोरेट से हम लोग रिमेंबर याद कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला वर्ड जो है वो है डिस्पैरिटी। देखिए डिस्पैरिटी मतलब होता असमानता। तो डिस्पैरिटी, देखिए यहाँ पर और इसके ऑप्शंस हैं इनजस्टिस, अनलाइकनेस, पार्शियलिटी और डिस्टॉर्शन। देखिए यहाँ पर जो है हमारा आंसर क्या होगा, अनलाइकनेस, यानी डिस्पैरिटी का जो शाइनो होगा वो क्या होगा, अनलाइकनेस। तो देखिए इसको कैसे याद करेंगे, डिस मतलब क्या होता है, नो होता है, उल्टा होता है। जैसे देखिए दोस्तों, जैसे हम लोग कहते हैं ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्पैरिटी है, तो डिस और पेयर, पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा। देखिए जोड़ा, पेयर नहीं मिल रहा हो, डिस्पेयर, जिसका पेयर मिल ही नहीं रहा हो, डिस्पैरिटी हो। तो पेयर मतलब एक जैसा नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि ये असमान है। तो असमानता के लिए वर्ड है अनलाइकनेस, अनलाइकनेस। तो इस तरह से आप ये भी याद कर लिए होंगे। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड बहुत ही आसान वर्ड है। देखिए सर, देखिए बारबेरियन, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इस वर्ड को सही से देखिएगा तो इसका हिंदी इसी में है। बारबेरियन का हिंदी होता है बर्बर। देखिए बर्बर, यहाँ पर बर पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। बर्बर, यहाँ से अगर IAN हटा दिया जाए तो ये खुद ही बर्बर हो जाता है, ठीक है। बर्बर या असभ्य, ठीक है। तो बारबेरियन से बर्बर याद हो जाता है। और असभ्य यानी अनसिविलाइज्ड, ये आप लोग जानते होंगे, असभ्य। तो ये वर्ड ऐसे ही याद हो जाता है, इसके नाम में ही इसका हिंदी छिपा हुआ है। तो चलिए इसको आगे बढ़ा देते हैं। चलिए अगला वर्ड जो है वह है श्रीन। श्रीन वर्ड मतलब होता है शांत होता है, श्रीन का मतलब शांत है, ठीक है। और इससे पहले भी हम लोग सीखे थे, शांत का काम सीखे थे। और कौन से में सीखे थे, प्लेसिड में सीखे थे। प्लेसिड, प्लेस्ड हो जाता है कोई व्यक्ति तो वो शांत हो जाता है। तो ये प्लेसिड और काम। और यहाँ पर एक नया वर्ड आ गया है श्रीन। तो देखिए श्रीन, श्री से आप इसको याद रख सकते हैं कि श्री राम जो हैं वो श्री राम शांत रहते हैं। फिर देखिए आप देखे होंगे रामायण, अगर आप देखते हैं तो उसमें देखते होंगे कि श्री राम बहुत ही शांत रहते हैं, गंभीर रहते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग श्री राम से हम लोग याद कर लेंगे क्या, काम। चलिए और इसके आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड जो है वो है सिक्योर।
और ये तो ऐसे भी आप लोग यूज़ करते ही होंगे, सिक्योरिटी ना। सिक्योरिटी का काम क्या है, हम लोगों की सुरक्षा करना। तो सिक्योर यानी सुरक्षित हैं, तो इसके लिए हमारा जो साइन होगा वो क्या होगा, सेफ होगा। ठीक है, ठीक है। और बहुत सारे इसमें वर्ड ऑप्शंस हैं, सेक्रेट हैं, कंफर्टेबल हैं, ये इंडिपेंडेंट है। तो हमारा आंसर क्या होगा, वो हमारा सेफ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो वर्ड है वो है टायरनी। देखिए ऐसे टिरैनी इसको पढ़ते हैं, लेकिन टायरनी पढ़ने से ये अधिक आपको याद रहेगा। ठीक है, और इसका जो साइनो है वो है क्रूएल्टी, अत्याचार। ठीक है, हिंदी क्या होता है, अत्याचार। देखिए टायरनी में हम लोग टायर याद रखेंगे, टायर। देखिए टायर से किसी को पीटते, देखिए थोड़ा सा ये बनाना है, थोड़ा सा मजाकिया बनाइए ताकि पढ़ने में मजा आए। ठीक है, और याद रहे। तो देखिए टायरनी, टायर से किसी को पीटते हैं, तो कोई व्यक्ति अगर किसी को टायर से पीटता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वो अत्याचारी है, वो अत्याचार कर रहा है। ठीक है, क्रूएल्टी, क्रूर है बिल्कुल। ठीक है, तो टायर से जो पीटता है वो क्या कर रहा है, वो अत्याचार कर रहा है, क्रूएल्टी कर रहा है। तो इस तरह से ये आपको याद हो जाएगा। चलिए अगला वर्ड जो है वो लास्ट वर्ड है। देखिए नेब्यूलस, नेब्यूलस उसको पढ़ा जाता है, इसे नेब्यूलस इसको पढ़िएगा तो आसानी से याद होगा। और इसका मतलब होता है वेज, अस्पष्ट या धुंधला। देखिए अस्पष्ट, देखिए जैसे कोई पेपर आपके पास है, कोई सर्टिफिकेट आपके पास है, और उस पर आप नींबू का रस, या नेब्यूलस को कहेंगे हम नींबू का रस, नींबू का रस अगर डाल देते हो तो क्या होगा, वो धुंधला हो जाएगा, वो अस्पष्ट हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा वो। ठीक है, तो नींबू के रस, निब्यूलस यानी नींबू का रस, तो नींबू के रस से इसको आप याद कर सकते हैं। तो आपने देखा कि सारे वर्ड कितनी आसानी से आपको याद हो रहे हैं, और बिल्कुल मज़ेदार तरीके से ये याद हो रहा है। और अब देखिए, अब मैं आप लोगों का टेस्ट लेता हूँ। शुरू में ही मैंने बताया था आपको कि फिर से वहीं पर हम लोग चलेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं उन वर्ड्स को, कि देखते हैं हम कितना याद रख पाए हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए ईगर, देखिए ईगर कहाँ से बताए थे, ईगर, ईगर का मतलब क्या बताए थे आपको, कि ये क्यों, क्यों आता है दिमाग में, क्यों। तो देखिए क्या हो जाएगा, आप खोज के यहाँ पर देखिए हमारा कहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर क्यूरियस है। ठीक है, अब आप खुद बताइए डिफाई का मतलब, डिफाई का मतलब क्या होगा, कहाँ से याद किए थे, डीटी, और डीटी की क्या करते हैं हम लोग, यस बिल्कुल सही है, आप वर्शिप करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डिफाई का मतलब क्या हो जाएगा, वर्शिप। देखिए तीसरा वर्ड देखिए को मेमोरेट, को किसी को याद करना, क्या होगा, आप समझ गए होंगे, बिल्कुल यहाँ पर है रिमेंबर। ठीक है, और अगला वर्ड जो है वह है प्लेसिड। देखिए प्लेस्ड आदमी, जो प्लेस्ड हो जाते हैं उसको क्या मिल जाता है, यस काम मिल जाता है। देखिए प्लेस्ड आदमी को क्या मिल जाता है, काम मिल जाता है। ठीक है, डिस्पैरिटी, डिस्पेयर, पेयर नहीं मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका, यस अनलाइकनेस यहाँ पर है। ओके, तो देखिए अगला जो है बारबेरियन। देखिए बारबेरियन, बर्बर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा इसका, इसका जोड़ा निकालिए, इसका जोड़ा क्या होगा, अनसिविलाइज्ड, बिल्कुल सही। उसके बाद बारबेरियन के बाद है श्रीन, श्री राम, क्या है, यस दिमाग में आ गया होगा आप लोगों के, ये काम। ठीक है, श्री राम क्या है, काम है। और सिक्योर, सिक्योर तो पहले से आप लोग हैं, पहले से जानते हैं, सिक्योर यानी कि सेफ हैं। टायरनी, टायर से मारने वाले क्या होते हैं, अच्छा बिल्कुल सही है, क्या होते हैं, क्रूएल होते हैं, क्रूएल्टी। और नेब्यूलस, नींबू का रस जब देते हैं तो वो क्या हो जाता है, ये वेज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए आसानी से, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसको पूरी तरह से याद कर लिए होंगे। ठीक है दोस्तों, ये 10 वर्ड्स आज के हैं। फिर मैं अगले वीडियो में इसी तरह के 10 वर्ड्स आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको आपके लिए यूज़फुल है या नहीं, ये आपको याद हो रहा है कि नहीं। अगर आपके लिए ये मेथड सही है तो मैं इसी तरह के मेथड से पूरा जितने भी वर्ड्स हैं, करीब करीब हमारे पास जो हैं 50 वर्ड्स का 20 सेट है, उस 20 सेट को मैं आप लोगों के सामने लाऊंगा इन्हीं ट्रिक्स के माध्यम से। तो आप कमेंट करें, और अगर ये वीडियो
अच्छा लगे तो लाइक करें, और जाते जाते पुनः मैं आप लोगों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।